एक जो अवधारणा आपके अंदर आई होगी सुलभ शौचालय को लेकर के, तो इस किस तरह आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? देखिए, मेरा अपना मानना क्या है ना कि जीवन में संयोग है। अभी संयोग को भाग्य लोग भी कहते हैं, संयोग भी कहते हैं, और 90% आदमी ऐसे हैं सोचे थे कुछ, कर रहे हैं कुछ, किया है कुछ। अमिताभ बच्चन रेडियो में कोई काम की नौकरी के लिए गए थे, शायद कुछ नहीं हुआ, क्या उनका हुआ, अब आज महानायक है। तो ऐसे ही सबके जीवन में घटनाएं घटी। मैं भी पटना विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र में प्राध्यापक बनना चाहता था, और मेरी जो अपने जीवन की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी लेक्चर बनने की, वो नहीं बन पाए इस कारण से। तो फिर हम स्कूल टीचर हो गए एक हाई स्कूल में, जहाँ से मैट्रिक पास किया था। फिर छोटी मोटी नौकरियाँ की हमने। अंत में एक संस्था बनी थी, बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति। उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करने आ गया 1968 में। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि गांधी का सपना था महिला ढोने की प्रथा को समाप्त करना और उनको समाज के मुख्यधारा से जोड़ना। तो मैंने कहा कि सर, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ और बचपन में मैंने एक डोम औरत को छू दिया था। उसके चलते दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया था, गाय जल पिलाया था, गाय का मूत्र पिलाया था और गंगा जल से स्नान करवाया था। तो मैंने कहा कि मैं इनके साथ कैसे काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें हम लाइट देख रहे हैं, तुम इस काम को कर सकते हो, तुम ब्राह्मण हो नहीं हो ये सब मैं नहीं जानता। तो फिर समाज शास्त्र में हम लोग पढ़ाई थी कि जिस समुदाय के लिए काम करना हो उसके साथ जा कर के रैपो बिल्ड करना चाहिए। तो बेतिया है चंपारण में, वहाँ पर एक स्कैवेंजर्स की कॉलोनी है, बाबू जगजीवन नाम के नाम पर। वहाँ गए, हम रहे 3 महीना वहाँ पर, उनके साथ बैठे, खाना खाया, वहीं फिर पढ़े, कुछ साहित्य भी पढ़े और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे झूठ कहलाए, समाज में जो लोग रोज बढ़ते हैं, तो सुबह शाम को बढ़ते ही बढ़ते हैं, जहाँ जाते हैं अछूत 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 में कहता है। तो दिन में सुबह से शाम तक 1000 बार बढ़ते हैं ये। तो एक दिन हुआ क्या इसमें कि सुबह सुबह एक नई नवी दुल्हन जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। तो मैं गया, बगल में था मैं। उसके जो इन लॉज थे वो उसको फोर्स कर रहे थे महिला ढोने के लिए बेतिया शहर में जाकर। वो तैयार नहीं थी जाने के लिए। तो फिर मैं गया मना करने के लिए। उसकी सास ने पूछा हमसे, ये पाठक जी से बताइए, ये कल से क्या करेगी? आज तो मैं छोड़ दूँगी, कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो। लेकिन कल से सब्जी बेचेगी तो इसके हाथ से कौन सब्जी लेगा? ये विडंबना है भारतीय समाज में, हिंदू समाज में, कि हमारे पास वेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, ज्ञान के भंडार हैं, कहीं कहीं हमारे परंपराओं में ऐसी बातें हैं जो बहुत ही धब्बा कैसा है। और उसमें है कि once you are born untouchable, you will die as untouchable. तो जो प्रिजन्स, जो आप कहते फिजिकल कोई क्राइम करती हैं और कोई बहुत हीनस नहीं हो गई, तो एक दिन जेल से छूट सकती है या हम छूट सकते हैं। लेकिन समाज ने जो जेल बनाया, प्रिजन बनाया, वैसा बनाया तो once you are born untouchable, you will die untouchable.
उससे निकलने कोई चांस नहीं था उसका। जब मैं रह रहा था तो मैं दो माइंड में था कि इस काम को करूं न करूं। मेरे पिताजी बहुत दुखी थे और ब्राह्मण समुदाय पूरा हमारे खिलाफ था। कितने वर्ष हो गए सर आपको इससे जुड़े ये हुए? तो करीब 48 वर्ष हो रहा है। तो वो समय तो बहुत कठिन रहा होगा। 25 वर्ष के हम थे उस समय। आज की मानसिकता तो बहुत बदली है। बहुत बदली है, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है, लेकिन बहुत बदली है। और फिर मेरे शादी बहुत जल्दी हो गई थी, बस जब से 22 वर्ष के थे वो शादी हो गई। तो मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे, धनी थे वो, क्या क्या कहते थे हमको, ये तो आप नहीं कर सकते। नहीं, वो लेकिन समय जो आपके मतलब 48 साल पहले को अगर सोचा जाए तो ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम अपने आप में रहा होगा कि आपने जिस ओर सोचा। अब हम आगे चल पड़े थे कि मुड़ के देखना है क्या। तो एक दिन इतने नाराज हो गए हमसे, कहा कि आपका चेहरा हम देखना नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल से ये तो कहीं होगा नहीं, न इस देश में न दुनिया में, न भारत में, इसलिए से हम तो नेपाल में उठे हैं। तो उसमें फादर इन लॉ कहे सन इन लॉ को कि आपका चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, ये तो कोई कहीं होगा ही नहीं। बिरला ही हो ऐसा कहने वाला, नहीं तो दामाद की स्थिति तो ऐसी नहीं होती है। मोस्ट रिस्पेक्टेड सन। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद हम लोग चाय पीने जा रहे थे कुछ लोगों के साथ कॉलोनी। उसमें एक लाल कपड़ा लड़का पहने हुए था, उसको गोली में अटैक कर दिया और फिर सब लोग दौड़ा बचाने के लिए। किसी ने कह दिया कि वो लड़का जो है वो तो स्कैवेंजर्स कॉलोनी में है, और सबने छोड़ दिया उसको। हम लोग ले गए अस्पताल में बंद कर दिया। वही गांधी के सपना, गांधी का सपना पूरा कर। और $1 क्वेश्चन ये था कि सपना पूरा होगा कैसे। गांधी ने स्वयं लिखा है कि जब तक ये महिला ढोएंगी इनके साथ खाना कोई नहीं खाएगा। 1934 में गांधी ने भुवनेश्वर में अपर कास्ट के लोग बुलाया खाना खाने के लिए। सब आए शाम में। जब खाने का समय हुआ तो कहा गांधी इनके साथ हम खाना नहीं खा सकते। गांधी ने लिखा वहाँ पर कि इंडियंस आर रेडी टू फेस द बुलेट्स ऑफ द ब्रिटिश बट अनएबल टू ईट विथ अनटचेबल्स। तो ये सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस होल मूवमेंट में टेक्नोलॉजी चाहिए था। गांधी ने स्वयं लिखा है कि जब तक महिला ढोएंगे इनके साथ खाना कोई नहीं खाए। तो जो मेरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि सुलभ शौचालय के तकनीक का आविष्कार किया, क्योंकि सूर्य सिस्टम से ये संभव नहीं है। भारतवर्ष में जो टोटल शहर है वो है 7,935, जो सरकार द्वारा नोटिफाइड है वो है 4,041। उसमें पहला सीवर लगा था कलकत्ता में और थर्ड सीवर लगा था वर्ल्ड का, लेकिन इंडिया पहला कलकत्ता में 1817। तो 1870 से लेके और आज 2016 में सिर्फ 160 शहर में सीवर लगा हुआ है और 270 ट्रीटमेंट प्लांट है और 1,012 शहर में पाइप बिछा हुआ है, उस सीवर नहीं है, वो ड्रेनेज है। तो इस टेक्नोलॉजी से ये इंडिया में दो प्रॉब्लम है, एक ओपन डेफिकेशन का और एक है महिला ढोई प्रथा का। तो ये समाप्त नहीं हो सकता था। तो जो टेक्नोलॉजी हमने निकाली उसमें है कि 2 गड्ढा है, एक चालू होता है एक बंद रहता है। जब पहला भर जाता है फिर दूसरा में चालू हो जाता है और पहले में 2 वर्ष के बाद मिट्टी बन जाती है। उसको लेके आपने खेत में डाल दिया, खाद बन गया। पानी लगता है 1 लीटर फ्लश करने के लिए, उसमें गैस पाइप नहीं होता है। तो गैस जो है ना, गैस और पानी सब मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है शुरू में तो आलोचना होती है सबकी, इसकी भी हुई। और 2 अफसर थे, एक इंजीनियर IAS थे,
वो पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो।